गुजरात के वडोदरा की विदिशा सहानी ने माउंट किलिमंजारो पर भारत का झंडा फहराकर देश और वडोदरा का नाम रोशन किया है। गुजरात के वडोदरा की विदिशा सहानी ने अफ्रीका तंजानिया के सबसे ऊंचे स्थान उहुरु चोटी 5,895 मीटर के माउंट किलिमंजारो पर भारत का झंडा फहराया है, जिन्हें आज वडोदरा में बेस्ट ट्रैकर एडवेंचर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। विदिशा पावागढ़ के पहाड़ों से लेकर किलिमंजारो तक का सफर तय करने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं। उनके ग्रुप द्वारा इस ट्रैक को सबसे कम दिनों में पूरा किया गया। वे आगे भी इस तरह की ऊंचाइयों तक पहुंचने की इच्छा रखती हैं। एज अ ट्रैकर हम लोग का लाइक ये खास जो चैलेंजिंग था किलिमंजारो में वो था कि हमने उसको काफ़ी कम दिनों में, नॉर्मली अलग अलग रास्ते से हम जा सकते हैं। सो 8 दिन का राउट ले सकते हैं, 10 दिन का ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। हमारी टीम ने सबसे शॉर्टेस्ट राउट लिया था। सो 5 से 6 दिन में ख़त्म करने का हमने डिसाइड किया था। बिकॉज़ जैसे इंसान जब हाइकिंग के लिए जाता है या ट्रैकिंग के लिए जाता है तो एक हाइट पे पहुंचने के बाद बिकॉज़ हमारा बॉडी यूज़ टू नहीं होता है तो हमें काफ़ी सारी एल्टीट्यूड सिकनेस होती है। उसमें कभी जैसे वॉमिटिंग है या डायरिया है, तो कोई कितना भी वेल प्रिपेयर्ड हो, एट सम पॉइंट और द अदर कोई ना कोई टाइम पे आपका बॉडी गिव अप कर देगा या आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो गिव अप कर सकता है। सो कंसिडरिंग दैट हम लोग के ग्रुप को सबसे शॉर्टेस्ट राउट से जाना था। सो जो हमने काफ़ी लोगों ने हमारे ग्रुप से वो अचीव भी किया। सो हमने 4 दिनों में हम हमारे समिट की नाइट तक वी ऑलरेडी रीच्ड कीबो हट जो कहते हैं वहाँ हम पहुँच गए थे। और उसके बाद हमने रात से समिट करने के लिए शुरू किया। सो रात से हमने जो हमारी ट्रैक स्टार्ट हुई तो 11 बजे हम हमारा पूरा गियर, पूरा आउटफिट और सब कुछ पहन के निकले थे। सो जैसे ही हम पहुँचे तो पहले 2 दिन बहुत ही बारिश थी। सो बारिश में भी पैर हमारा फिसलता है, तो पहले बारिश हमने अनुभव की। उसके बाद बहुत धूप होती है, वहाँ काफ़ी हवा रहती है और एंड वाला जो हमारा पूरा वो पैच था वहाँ पे देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे पानी आपका लिटरली फ्रीज़ हो जाता है। सो समिट वाली रात हम लोगों ने शुरू किया तो बिना सोए, ऑलरेडी हम 4 दिन काफ़ी एग्जॉस्टेड थे। मतलब नींद मिलती है रात को, बट उस हाइट पे एक पीसफुली सोना या खाना और सब कुछ काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। तो काफ़ी मतलब उस टाइम पे चैलेंजिंग होता है, मेंटली ऑल्सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। उधर वॉशरूम जाना ऑन द माउंटेन एंड ऑल एट दैट हाइट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो हमने वो फिनिश किया एंड एंड में जब हम फर्स्ट ही पॉइंट पहुंचते हैं तभी ही आधे लोगों का मेंटल जो स्ट्रेंथ होती है वो गिव अप कर देती है और हमें और उसके बाद 2 और पॉइंट्स कवर करने थे, वो ख़त्म करके फिर पूरा नीचे उतरना था। तो उस हिसाब से वो चैलेंजिंग माना जाता है। और उस हाइट पे जब जाते हैं एंड जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, सो द होल मैसेज इधर ये रहेगा कि एक रक्सैक में इंसान कितना सामान ले सकता है, 10 किलो 12 किलो। सो लिमिटेड फूड है, लिमिटेड कपड़े हैं आपके पास, तो हर एक चीज़ आपको सोचनी है। पानी आपके पास लिमिटेड है, सांस भी आपके पास लिमिटेड है क्योंकि सांस आपको चढ़ती है, एल्टीट्यूड सिकनेस होता है। तो उस टाइम पे वो पूरा जो एहसास है दैट एक सांस लेने में, एक ड्रॉप पानी पीने में या एक बाइट वेस्ट करने में, एक कदम भरने में, तो लाइफ की इंपॉर्टेंस हमें पता चलती है। लाइफ का एक रूल है। सो आई थिंक बहुत सारे लोग जो ट्रैकिंग पे जाते हैं वो एक छोटी सी ये चीज़ ट्रैक से समझ जाते हैं।